तो नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप। दे का मतलब होता है वे लोग। ही का मतलब होता है वह, ये पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। सी का मतलब भी वह होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का मतलब होता है यह नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। आवर मीन्स होता है हमारा या हमारी। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। देयर का मतलब होता है उनका, उन लोगों का। हिज मीन्स होता है उसका या उसकी, ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। हर का मतलब होता है उसका या उसकी, ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है इट्स मीन्स होता है इसका या इसकी, ये नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। मी का मतलब होता है मुझे। अस का मतलब होता है हमें। देम का मतलब होता है उन्हें। हिम का मतलब होता है उसे, ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। हर का मतलब होता है उसे, ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है व्हाट का मतलब होता है क्या। हु का मतलब होता है कौन। अगला है व्हिच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। अगला है व्हाई मीन्स होता है क्यों। अगला है व्हेन का मतलब होता है कब। हाउ का मतलब होता है कैसे। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। अगला है हुम का मतलब होता है किसे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हाट फॉर इसका मतलब होता है किस लिए। व्हाट एवर इसका मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी। व्हेन ईवर का मतलब होता है जब भी। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। अगला है विद whom इसका मतलब होता है किसके साथ। एट व्हाट टाइम इसका मतलब होता है किस समय। हाउ मच इसका मतलब होता है कितना, ये क्वांटिटी को बताता है। हाउ मेनी टाइम्स इसका मतलब होता है कितनी बार। हाउ लॉन्ग इसका मतलब होता है कब से। दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है वह। अगला है दीज का मतलब होता है ये। दोस का मतलब होता है वे। एनीवन कोई भी। नो वन कोई भी नहीं। एवरीवन हर कोई। एवरीथिंग सब कुछ। नथिंग कुछ भी नहीं। सम का मतलब होता है कुछ। आल का मतलब होता है सब या सभी। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। समटाइम्स कभी कभी। ऑफन अक्सर। नेक्स्ट दिया गया है फॉर का मतलब होता है के लिए। विद का मतलब है के साथ। टुवर्ड्स इसका मतलब होता है की ओर। इनसाइड इसका मतलब होता है अंदर। आउटसाइड इसका मतलब होता है बाहर। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। डोर का मतलब होता है दरवाजा। विंडो का मतलब होता है खिड़की। टेबल का मतलब होता है मेज। एलमीरा का मतलब होता है अलमारी। किचन का मतलब होता है रसोई घर। सो का मतलब होता है इसीलिए या इसलिए। दैट्स वाई इसका भी मतलब होता है इसीलिए। नेक्स्ट दिया गया है बट का मतलब होता है लेकिन। बिकॉज मीन्स क्योंकि। मैनी अनेक। हियर मीन्स होता है यहाँ। देन का मतलब होता है तब या फिर।
अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। देयर, देयर मीन्स वहाँ। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। नोवेयर, कहीं भी नहीं। मोर, ज़्यादा। लेस, कम। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। टुडे, इसका मतलब होता है आज। टू नाइट, आज रात। यस्टरडे, बीता हुआ कल। टुमारो, आने वाला कल। लास्ट नाइट, बीती रात। डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो बीत गया उस परसों को डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। डे आफ्टर टुमारो, परसों आने वाला। फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। नियर, पास। नाउ अडेज, आजकल। फार, फार का मतलब होता है दूर। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। अगला है पुश, पुश का मतलब होता है ढकेलना या धक्का मारना। प्रेस, प्रेस का मतलब दबाना। ओपन, ओपन का मतलब खोलना। क्लोज, इसका मतलब बंद करना। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, और इसके लिए येट भी प्रयोग किया जाता है। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। से का मतलब कहना। टेल, टेल का मतलब बताना। और टाक, टाक का मतलब होता है बात करना। तो ये रही कुछ 100 इम्पोर्टेंट मीनिंग। इनको आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं।